Good morning. I welcome you to learn English translation. It's the 6th of September today, so we are going to learn something very special. Before I start today's class, let me tell you something very special. आप देखोगे कि अगर आप मुझे कैसा भी सेंटेंस दोगे ना, किसी भी प्रकार का ट्रांसलेट करने के, मैं उसको विथ लॉजिक ट्रांसलेट करूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मेन रीज़न क्या है. तो इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि मैं इतने अच्छे से अगर ट्रांसलेट कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास वर्ड स्टॉक बहुत अच्छा है और मैं हर एक वर्ड का यूज़ ग्रामेटिकली कैसे होता है ये मैं समझता हूँ. इसलिए मेरी एडवाइस होगी आप सभी लोगों को कि यदि आप इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहते हैं और ब्रॉडर आइडियाज़ के साथ अगर आप बात करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वर्ड सीखें और वर्ड का पैटर्न सीखें और ये जानें कि ग्रामेटिकली कोई भी वर्ड किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंग्लिश में. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास. मुझे मूर्ख मत समझो, ये आपका कल का चैलेंज था जो मैंने आपको दिया था. कई सारे लोगों ने इसका जवाब देने की कोशिश की. एक्चुअल पैटर्न पर बहुत कम लोग बना पाए हैं और सबसे तेज़ जो एक्चुअल पैटर्न पर कल का ट्रांसलेशन बना था वो श्याम वर्मा का था. श्याम वर्मा ने बनाया था डोंट कंसीडर मी एज अ फूल, जो कि मैं इसी की तलाश में था. डोंट कंसीडर मी एज अ फूल. कंसीडर एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपको एज या टू बी का स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है. या तो एज लगाइए या फिर टू बी लगाइए, तब जाकर आगे आप कुछ भी बनाइए. ये इसका पैटर्न है कंसीडर का. इसी वर्ड पैटर्न की मैं चर्चा कर रहा था. कोई भी वर्ड अगर आप याद करो तो एक्चुअलिटी में उसको यूज़ करते समय कौन से पैटर्न को फॉलो किया जाता है उसको आप ध्यान में रखो. Congratulations Shyam, you have done well and you have really translated beautifully as I had expected from you. So today's challenge is, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है. It's your challenge today. You have to translate this sentence and the comment box is waiting for you. Go there and translate it. आज की अगर टीचिंग मैं आपको दूँ तो देखो वो जा रहा है. किसी भी बात के लिए अगर आप बोलते हो किसी को देखो, तो आप वहाँ पर बोलोगे लुक एक्सक्लेमेशन मार्क. ही इज़ गोइंग. तुम्हारी बात कभी ख़त्म नहीं होती है. योर टॉक इज़ एंडलेस. यहाँ पर टॉक नाउन की तरह यूज़ किया गया. योर टॉक मतलब तुम्हारी बात इज़ एंडलेस, यानी कि एंडलेस है जिसको कभी ख़त्म ना हुई होती है. यू टॉक एंडलेसली. यहाँ पर टॉक को मैंने वर्ब बना दिया और सब्जेक्ट यू बना दिया और इसके लिए एडवर्ब यूज़ करना पड़ा क्योंकि वर्ब है. यहाँ पर इज़ वर्ब यूज़ किया क्योंकि टॉक को नाउन बना दिया और इसका एडजेक्टिव यूज़ किया एंडलेस, और यहाँ पर टॉक को वर्ब बना दिया, इसीलिए एंडलेस में एंडलेसली करना पड़ा क्योंकि एडवर्ब बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम बहुत पकाऊ हो. कई बार हम किसी को बोलते हैं जो बात बहुत ही धीरे करता है या बहुत लेंदी करता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोरिंग कहते हैं. यू आर वेरी बोरिंग. वेरी के बारे में मैं यहाँ पर एक आप लोगों को नियम बता दूँ. जब भी आईएनजी वाला वर्ब आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ करोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बोरिंग, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का यूज़ किया जाता है. लेकिन जब V3 का यूज़ एडजेक्टिव की तरह होगा, अगर बोर में ईडी लगा दिया जाए, बोर्ड कर दिया जाए और उस सिचुएशन से कोई सेंटेंस अगर बनाया जाए, तो पास्ट पार्टिसिपल होने पर मच का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल होने पर वेरी का प्रयोग किया जाता है. मतलब आईएनजी लगा होगा तो वेरी का यूज़ कर सकते हैं और ईडी अगर लगा होगा तो मच का यूज़ करना होता है. हाँ, कुछ ईडी वाले भी होते हैं जिनके साथ आप वेरी का यूज़ कर सकते हो. इसके लिए बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए कभी मैं आपको वीडियो बना दूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में. बतकुचन बंद करो, बहुत ज़्यादा बात हो रही है तो. स्टॉप गॉसिपिंग. स्टॉप का पैटर्न है कि आने वाले वर्ब में आईएनजी लगाकर आप जिरंड बना दो, और यहाँ पर आईएनजी लगा दिया मैंने. बतकुचन यानी कि बातचीत करना को गॉसिप कहते हैं, आईएनजी लगा दिया. स्टॉप गॉसिपिंग. मुझे देख कर वो हंस पड़ा. पहले तो हम मुझे देख कर की चर्चा करेंगे, इसमें क्रिया प्लस कर है. लेकिन अगर एक काम ख़त्म होने के बाद अगर दूसरा काम होता है तो क्रिया प्लस कर के लिए हैविंग प्लस V3 का यूज़ किया जाता है. तो मुझे देखकर हैविंग सीन मी, वह हंस पड़ा. हंस पड़ा और रो पड़ा, इन दोनों के लिए बस्ट इनटू लगाया जाता है. रो पड़ा तो बस्ट इनटू टीयर्स और हंस पड़ा तो बस्ट इनटू लाफ्टर, ये यूज़ किया जाता है. वो मतलब वह, ही बस्ट इनटू लाफ्टर. बस्ट का तीनों रूप V1 V2 V3 बस्ट ही होता है. यहाँ पर सिंपल पास्ट है इसलिए V2 के रूप में मैंने बस्ट का यूज़ किया है. कभी मेरी भी बात सुना करो. समटाइम्स लिसन टू मी ऑल्सो. लिसन टू किसी की बात को सुनने को कहते हैं. समटाइम्स कभी, ऑब्जेक्ट हो गया मी, भी के लिए ऑल्सो. समटाइम्स लिसन टू मी ऑल्सो, ये इसका परफेक्ट ट्रांसलेशन हो गया. नेक्स्ट, तुम मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो.
खिलवाड़ करना का प्ले विद होता है, चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्लेइंग विद का यूज़ होगा। यू आर प्लेइंग विद माई इमोशंस, मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये कभी नहीं आ गया ना, नेवर, तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा। इट हैड नेवर हैपन्ड, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था, टू मी मेरे साथ, बिफोर पहले। इट हैड नेवर हैपन टू मी बिफोर, हैपन मतलब होना, नेवर का यूज़ वर्ब के पहले होता है, और पास्ट परफेक्ट के लिए मैंने हैड लगाया है, और ऐसा के लिए सब्जेक्ट मैंने इट बनाया है। तुम अपने आप को समझते क्या हो, ये गुस्से में जब आप बोलोगे तो गुस्से में बोलने का ये तरीका होता है, व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तुम अपने आप को, थिंक ऑफ होता है, थिंक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, अबाउट भी लगता है, ऑफ यहाँ पर यूज़ करना सूटेबल होगा। व्हाट द हेल जब भी गुस्से में आप बोलते हो तब आप बोलते हो क्या के लिए, द हेल आप वहाँ पर लगा दो। व्हाट द हेल डू यू थिंक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, डू यू थिंक ऑफ लगाकर, और अपने आप को यानी कि स्वयं को, यू के लिए योर सेल्फ होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये। मुझे उसे प्यार हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज़ फॉलन इन लव। फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार होना, और फॉलन इन लव मतलब प्यार हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। सबकी माँ बहन की इज्जत करो, रिस्पेक्ट एवरीवन्स मदर्स एंड सिस्टर्स। ये तो आसान है, आप लोग समझ रहे हो। यहाँ पर एवरीवन्स, सबकी, का की के लिए अपॉस्ट्रॉफी यूज़ मैंने यूज़ किया है, अपॉस्ट्रॉफी एस। माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट टीचर्स। पेरेंट्स माता पिता, टीचर में एस लगाना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल है तो टीचर्स भी प्लूरल होंगे। पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, इट हैज़ हैपन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, इट हैज़ हैपन्ड। मुझे भारतीय होने पर गर्व है, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। टू बी अगर लगाएंगे तो यहाँ पर प्राउड के साथ आप टू प्लस V1 का यूज़ कर सकते हैं, होना के लिए बी। लेकिन अगर प्राउड के साथ आप ऑफ लगाना चाहें तो अगर ऑफ लगाएंगे तो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग, बी में ING लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और उसके बाद जिरंड का यूज़ करना पड़ता है ING लगाकर। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, हालांकि ये ज़्यादा अच्छा है बोलने में, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ये आपका आज का क्लास हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी आप सीखते हो कोशिश करो आप उससे ट्रांसलेशंस भी बनाओ, और बेहतर होगा कि कमेंट बॉक्स में आकर आप इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आप खुद से ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख कर जाओ, जिससे कि मुझे ऐसा लगेगा कि आप सीख रहे हो और आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल सी अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।